हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, बात करने वाले हैं हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। हम लोग बिजनेस किन तरीक़ों से कर सकते हैं, उसके बाद किन पार्ट्स में वो लोग डिवाइडेड होते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ इंडस्ट्री के बारे में उसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले अगर हम बता दें कि इससे प्रीवियस वाला वीडियो जिसमें हम लोगों ने बिज़नेस का कंसेप्ट समझा था, फिर बिज़नेस एक्टिविटीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, वो सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से देख लीजिएगा। बिकॉज़ वो जो इससे प्रीवियस वाला भी जो जिसमें कंसेप्ट हम लोगों ने समझा था बिज़नेस एक्टिविटीज़ का, वो देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिकॉज़ अगर बिज़नेस के बारे में अगर डिटेल्ड वे में अगर जानना, तो उससे पहले हम लोगों को बिज़नेस के कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। बिज़नेस का मतलब समझना बहुत ज़रूरी होता है। और बिज़नेस एक्टिविटीज़ कौन कौन से होते हैं उसके बारे में भी मैंने उसमें डिस्कस किया था, तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विद क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। ओके, सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। ओके, एक्चुअली में हम लोग बिज़नेस दो तरह से कर सकते हैं, या तो इंडस्ट्रीज़, ठीक है, इंडस्ट्री यानी कि मैन्युफैक्चरिंग मतलब रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करके हम लोग बिज़नेस कर सकते हैं, या तो हम उसका ट्रेड करके बिज़नेस कर सकते हैं। दो टाइप में होता है। सो बिज़नेस एक्टिविटी को हम लोगों ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक फर्स्ट क्या है? इंडस्ट्री, एंड सेकेंड इज कॉमर्स। ओके, तो इंडस्ट्री का अगर मीनिंग अगर समझा जाए तो इंडस्ट्री जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करके फिनिश्ड गुड्स में प्रोडक्शन करते हैं। और कॉमर्स मतलब सीधा सीधी समझ लिए कि कॉमर्स मतलब क्या होता है? ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, सो उसे ट्रेड कहते हैं। तो दो वेज समझ में आ गया। अब इंडस्ट्रीज़ के पार्ट्स के बारे में जानेंगे और कॉमर्स के कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं, टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज व्हाट? प्राइमरी। सेकेंड वन इज दैट सेकेंडरी, एंड थर्ड इज टर्शियरी। ओके, अंडरस्टूड। तो प्राइमरी जो इंडस्ट्री है उसमें क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड होता है। जिस भी एक्टिविटीज़ या मतलब कह सकते हैं जो भी इंडस्ट्री नेचुरल रिसोर्सेज पे बेसिस होता है उसको प्राइमरी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल में हम लोग लेते हैं शुगर कैन फार्मिंग, SUAR शुगर, शुगर कैन फार्मिंग। तो प्राइमरी क्या बोले मैंने क्या बोला कि प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होता है जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज पे बेसिस होता है, यानी कि रिलेटेड होता है। ज़्यादातर उसका जो भी नेचुरल रिसोर्सेज से ही वो लोग क्या करते हैं? डील करते हैं। ओके, जैसे कि शुगर कैन फार्मिंग, अगर मैंने शुगर कैन का फार्मिंग कर रही हूँ तो वो किस सेक्टर में आया? किस इंडस्ट्रीज़ में माना जाता है? प्राइमरी इंडस्ट्री कहा जाता है। ओके, दूसरा बात करें तो सेकेंडरी। ओके, दूसरा बात करते हैं सेकेंडरी के बारे में। तो सेकेंडरी में क्या होता है? रॉ मटेरियल्स। ओके, ज़्यादातर इसमें क्या यूज होता है? रॉ मटेरियल्स यूज होता है। तो सेकेंडरी में हम लोग क्या करते हैं? रॉ मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने प्राइमरी में जाना कि नेचुरल रिसोर्सेस यूज करते हैं, उसी तरह
सो सेकेंडरी में हम लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स का कन्वर्ट करते हैं किसमें, फिनिश्ड गुड्स प्रोडक्ट में, उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री कहते हैं। ओके, आई होप अंडरस्टूड हो गया होगा। प्राइमरी जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड होता है और सेकेंडरी जो कि रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करते हैं इन फिनिश्ड गुड्स में। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है, टर्शियरी। ओके, टर्शियरी इंडस्ट्रीज में क्या होता है, सपोर्ट सर्विस। ये जो टर्शियरी है वो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी दोनों को क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वो सपोर्ट करता है इन दोनों को, मतलब हेल्प करता है फैसिलिटी प्रोवाइड करने में। जैसे कि मान लो कि जो प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्शन हुआ है, ओके, जो भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हुआ है, अगर स्टोर करने की बात आए तो टर्शियरी इंडस्ट्री क्या प्रोवाइड करता है, वेयर हाउसेस की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम लोग आसानी से कुछ भी प्रोडक्ट्स को, किसी भी प्रोडक्ट्स को उस वेयर हाउस में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो वो एक तरह का क्या दिया, फैसिलिटी प्रोवाइड किया, सपोर्ट किया है ना, हेल्प किया एक तरह का। ठीक है, सो अंडरस्टूड। फिर कॉमर्स ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ओके, कॉमर्स क्या पार्ट, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट ट्रेड, सेकेंड इज वन दैट एक्सिलरी टू ट्रेड। ओके, अंडरस्टूड। क्या कहता है, फर्स्ट ट्रेड, दूसरा एक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड क्या हुआ, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। जब हम बाई यानी कि खरीदते हैं और बेचते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को, तो वो क्या कहलाते हैं, ट्रेड के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसे ट्रेड कहते हैं। और एक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है, उस ट्रेड करने में, ठीक है, जब हम ट्रेड करते हैं तो उसमें जितने भी फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जितने भी फैसिलिटी उस ट्रेड करने में लगता है, जो भी चीज़ लगता है उस ट्रेड करने के वक्त में, उसे क्या कहते हैं, एक्सिलरी टू ट्रेड। जैसे कि फर्स्ट बात करें ट्रांसपोर्टेशन, अगर मुझे ट्रेड करना है, ट्रेड करने का मतलब क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने एक गुड्स को खरीदा और दूसरे जगह उस गुड्स को क्या कर दिया, बेचा। तो अगर मुझे मान लो कि दूसरे जगह से प्रोडक्ट्स लाने हैं, गुड्स लाने हैं और कहीं और जगह सप्लाई करना है, ओके, तो ये करने के लिए तो हम लोगों को क्या चीज़ की ज़रूरत है, अगर गुड्स को हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तो ऐसे ही हाथ से उठा के तो हरदम लेके नहीं जाएंगे ना दूर के लिए, उसे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट का ज़रूरत पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन बस या बस नहीं सॉरी ट्रक की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या हुआ, एक्सिलरी ट्रेड। दूसरी बात करें कम्युनिकेशन, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आगे हम लोग डिटेल्ड वे में जानेंगे। ठीक है, सिर्फ हम इतना जानते हैं कि बिजनेस एक्टिविटी फैसिलिटेट परचेज सेल ऑफ गुड्स। ओके, इसमें भी वही बोला, परचेज सेल ऑफ गुड्स करता है। ठीक है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बेचने या खरीदने के वक्त। ठीक है, सो फिर से देख लेते हैं। बिजनेस एक्टिविटीज है ना, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज इंडस्ट्री एंड सेकेंड इज दैट कॉमर्स। ओके, इंडस्ट्रीज यानी कि मैन्युफैक्चरिंग जब हम करते हैं उससे, इंडस्ट्री प्रोसेसिंग जब करते हैं किसी गुड्स को, रॉ मटेरियल्स का प्रोसेसिंग होता है तो इंडस्ट्री में आता है। और कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स मतलब ट्रेड करना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसा कह सकते हैं। तो इंडस्ट्री कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। किन किन पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्या क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ओके, प्राइमरी क्या होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से डील करते हैं। सेकेंडरी क्या होता है, जिसमें हम लोग रॉ मटेरियल्स को प्रोसेसिंग करके, मैन्युफैक्चरिंग करके फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। ओके, टर्शियरी क्या होता है, जो इन दोनों प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों को क्या करता है, सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करता है। ओके, अंडरस्टूड, इंडस्ट्री समझ में आ गया। फिर अब कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक ट्रेड एंड दूसरा एक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बात एक ही है।
और एक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब होता है ऐसी फैसिलिटीज जो हेल्प करती है ट्रेड करने में। ओके, सो अब हम बात करते हैं इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, आज अब हम स्टार्ट क्या करेंगे, इंडस्ट्री के बारे में। आज हम इस टॉपिक में इंडस्ट्री के बारे में डिटेल वे में कितने कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हुए हैं सारे जानेंगे। उसके बाद हम लोग कॉमर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इंडस्ट्री को थोड़ा डिटेल वे में डिफिनीशन क्या है, प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज़ कंसर्न विद चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्री मतलब क्या हुआ, प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स का जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं या प्रोसेस करके प्रोडक्शन करते हैं तो उसे वहाँ उस जगह को क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, इंडस्ट्री कहा जाता है। और क्या करता है, ये प्रोडक्ट जो होता है हमारा रॉ मटेरियल से चेंज करके कौन से मटेरियल में करता है, फिनिश्ड गुड्स बनाता है। ठीक है, तो क्या किया उसने, प्रोडक्ट का क्या किया, फॉर्म चेंज कर दिया है ना। जिस अवस्था में वो प्रोडक्ट था पहले रॉ मटेरियल के जो कि यूज करने की, अब जूट है, मान लो जूट है हमारे पास, तो जब जूट रॉ मटेरियल्स एज रॉ मटेरियल्स रहता है तो उसे हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं ना। जब वो प्लांट रहता है तब वो उसे हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। बट जब वो ही जूट जब हमारा फिनिश्ड गुड्स यानी कि जूट का अगर बैग्स बन जाता है तो वो क्या होता है, हेल्पफुल हो जाता है। उससे हम लोग वो हम लोग को क्या करता है, हेल्प करता है बहुत काम करने के लिए, बहुत सारे काम करने के लिए। मतलब वो प्रोडक्ट्स यूज़ में आया, रॉ मटेरियल्स यूजलेस था, उसको अच्छा से रॉ मटेरियल का प्रोसेसिंग करके मैन्युफैक्चरिंग करके उससे बैग बनाए गए जो कि बहुत हेल्पफुल रहा। वैसे ये क्या कहता है, प्रोडक्शन का जो फॉर्म रहता है वो चेंज कर देता है, रॉ मटेरियल्स में कुछ और दिखता है और फिनिश्ड गुड्स में कुछ और बन जाता है। ओके, अंडरस्टूड। इंडस्ट्रीज का मतलब समझ गए। अब इंडस्ट्रीज कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, उन पार्ट्स के भी कितने पार्ट्स होते हैं, सारा डिटेल्ड वे में जानेंगे किसको क्या कहते हैं। सो आज हम इंडस्ट्री को पूरा अच्छी तरह से मतलब उसके सारे पार्ट्स को अच्छी तरह से डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो लेट्स गो। ओके, सो बिजनेस का 2 पार्ट होता है, इंडस्ट्री। कॉमर्स हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, अभी कॉमर्स को लेफ्ट कर देते हैं, इंडस्ट्री को पढ़ेंगे। ठीक है, इंडस्ट्री भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था आगे का ऊपर वाले टॉपिक में भी हम लोग पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ में कि प्राइमरी इंडस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। आई होप इसका मतलब तो समझ में आ गया होगा। ओके, लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। सो जो इंडस्ट्री है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी जो हमारा मैंने पहले भी कह दिया है कि प्राइमरी सेक्टर वो होते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड होता है। सेकेंडरी क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेसिंग वगैरह करते हैं। टर्शियरी क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल में बैंकिंग। ओके, तो प्राइमरी भी हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। प्राइमरी हमारे कितने पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट इज दैट एक्ट्रैक्टिव एंड सेकंड इज दैट जेनेटिक। अट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। ओके, अंडरस्टूड। अब अट्रैक्टिव इंडस्ट्री होता क्या है, ड्रॉज आउट प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जाम्पल फार्मिंग, मीनिंग। ठीक है, एक्सट्रैक्टिव क्या होता है, जिसमें हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोडक्ट ड्रॉ करते हैं, मतलब निकालते हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज से हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। अब जेनेटिक का मतलब क्या होता है, ब्रीडिंग प्लांट एंड एनिमल्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल में पोल्ट्री फार्मिंग। ओके, जेनेटिक जो इंडस्ट्री है उसमें क्या होता है, प्लांट्स या एनिमल्स का जो रिलेटेड है इसमें। ठीक है, इसमें ज़्यादातर कौन कौन से कैटेगरी आते हैं, प्लांट्स या एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं। जैसे कि मैंने पोल्ट्री फार्मिंग कर रही हूँ तो वो एक तरह का इंडस्ट्री हुआ जिसमें मैंने जेनेटिक इंडस्ट्री हुआ। ठीक है, प्राइमरी कहने का मतलब क्या हुआ, एग्रीकल्चर टाइप के। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज जब मैंने कहा कि नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है
तो नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ मिलते हैं हमें, कहाँ मिलते हैं हम लोगों को नेचुरल रिसोर्सेज? या तो एग्रीकल्चर कह सकते हैं, खेती वगैरह अगर हम करते हैं तब ना वहाँ से हम लोग को, अगर हम लोग को शुगर कैन चाहिए तो उसके लिए शुगर कैन फार्मिंग करना पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर हुआ ना, इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो जब हम लोग फार्मिंग करते हैं किसका किसका, प्लांट्स एंड एनिमल्स का फार्मिंग, उसका जो जब हम लोग प्रोसेसिंग नहीं होता इसमें, तो एक्सचेंज जो करते हैं, बेचते हैं, जो भी करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, जेनेटिक इंडस्ट्री कहते हैं। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है? उसके बाद बात करें तो सेकेंडरी, ओके, जो हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंड कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में डिवाइडेड है, सेकेंडरी किन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंड कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन का, मैन्युफैक्चरिंग का हम लोग डिटेल्ड वे में जानेंगे, उसके भी बहुत बड़े पार्ट्स है, बहुत ज़्यादा पार्ट्स है। कंस्ट्रक्शन के कोई पार्ट्स नहीं है। कंस्ट्रक्शन मतलब समझ में आ गया होगा, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से रिलेटेड। जब हम कोई भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन मतलब समझ में आ गया, रोड्स या बिल्डिंग, ये कुछ भी बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के काम कर रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन सेकेंडरी के अंडर आता है। ओके, कंस्ट्रक्शन किसके अंडर आता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंडर आता है। अब मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, उसमें इन्वॉल्व प्रोसेस, यानी कि जब हम कोई चीज़ का प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, प्रोसेसिंग करना इन्वॉल्व होता है। ओके, दो इसमें चार पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, फर्स्ट एनालिटिकल, सेकेंड सिंथेटिकल, एंड थर्ड प्रोसेसिंग, एंड फोर्थ इज दैट असेंबलिंग। तो एनालिटिकल मतलब होता क्या है उसके बारे में जाने। जब हम किसी भी रॉ मटेरियल से, ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं किसी भी एलिमेंट से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उससे, तो वो क्या कहलाता है, एनालिटिकल कहलाया जाता है। समझे क्या कहा मैंने, एनालिटिकल जो इंडस्ट्री है वो क्या कहा जाता है, सेपरेट डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम मटेरियल्स। किसी एक मटेरियल से डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को हम जब कलेक्ट करते हैं, सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, और कुछ नया चीज़ मतलब एलिमेंट्स बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, एनालिटिकल इंडस्ट्री कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ऑयल, ठीक है, सॉरी, हाँ, जो ऑयल है, ऑयल रिफाइनरी या फिर पेट्रोल डीजल कह सकते हैं, ये एक पर्टिकुलर सेम मटेरियल होता है, उसी से हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोल डीजल ये सब को अलग अलग करके रिफाइन मतलब अलग अलग सेपरेट करते हैं। ओके, अब सेकेंड क्या बोलता है, सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्री क्या होता है, कंबाइन वेरियस इंग्रेडिएंट्स। जब हम अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को, ठीक है, तरह तरह के इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके जब हम कोई भी पैकेज बनाते हैं। ओके, जब हम लोग कोई भी चीज़ फूड खाते हैं, समझ में आ गया, कोई चिप्स है या कुछ भी हम लोग फूड, फास्ट फूड खाते हैं, ठीक है, जंक फूड हम लोग जब खाते हैं, तो उसमें क्या सिर्फ एक ही चीज़ से जो होता है निकाले और जो बना के उसको, सॉरी, एक ही चीज़ का उसको लाएं और सर्व कर दिए, हो गया, बन गया, वो नहीं। अगर हम लोग कुछ भी चीज़ खाते हैं, ओके, जैसे चिप्स भी खाते हैं, तो उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स उसमें डाला रहता है, मिक्सअप किया रहता है, सबको मिला के एक न्यू प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, सिंथेटिकल। अब एग्जाम्पल में सीमेंट भी ले सकते हैं। मान लो कि सीमेंट है, ओके, सीमेंट क्या एक ही पर्टिकुलर केमिकल से बन जाता है, उसमें बहुत सारे तरह तरह के केमिकल्स लगे रहते हैं। अब और भी एग्जाम्पल्स की बात करें तो टेक्सटाइल, ठीक है, टेक्सटाइल जो कपड़े जो होते हैं उसमें भी बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं, अलग अलग मटेरियल्स यूज करके क्या किए जाते हैं, एक
डिफरेंट चीज़ बनाते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर चीज़ बनाते हैं, पर्टिकुलर थिंग बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सिंथेटिकल इंडस्ट्री। ओके। थर्ड, प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग क्या होता है, प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व्स प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़। ओके। इसमें क्या होता है, हम लोग इसमें क्या होता है, हम लोग कोई भी चीज़ को उसको अच्छी तरह से प्रोसेसिंग करके फिर उसका प्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि मान लो शुगर कैन को हम लोग बहुत अच्छे से एक इंडस्ट्री में उसका प्रोसेसिंग किए, प्रोसेसिंग करने के बाद क्या होता है, हम लोग को क्या मिलता है, शुगर मिलता है, ठीक है ना। एक चीज़ को प्रोसेसिंग, किसी भी एक चीज़ को प्रोसेसिंग करके कि नए न्यू थिंग बनता है, तो वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहलाता है। ओके। जैसे एग्जांपल में शुगर, पेपर। फोर्थ में बात करें असेंबलिंग, तो असेंबलिंग क्या है, अलग अलग पार्ट्स, ठीक है, असेंबल्स डिफरेंट कंपोनेंट्स। जब हम अलग अलग कंपोनेंट को एक साथ जोड़कर कुछ न्यू थिंग बनाते हैं, जैसे मान लो कि एग्जांपल में कंप्यूटर या टीवी ही ले लो। एग्जांपल में अगर टीवी है, तो टीवी क्या एक ही बार में बन जाता है, क्या एक ही पर्टिकुलर एक बार में एक का पार्ट बना है बस हो गया, नहीं। टीवी में क्या होता है या कंप्यूटर में क्या होता है, हम लोग छोटे छोटे मतलब अलग अलग तरीके का पार्ट्स बनाते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे अलग अलग पार्ट्स बनाते हैं, छोटे बड़े हर एक जो भी हो वो तो लोग जाने, अलग अलग तरीके के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स उनके बनाते हैं, फिर जाके उनको लास्ट में क्या करते हैं, सारे पार्ट्स बन जाने के बाद लास्ट में सब लोगों को सब पार्ट्स को एक साथ जोड़कर टीवी बनाते हैं या कंप्यूटर क्रिएट करते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, अलग अलग पार्ट्स को जोड़कर एक न्यू थिंग बनाई, तो उसे क्या कहते हैं, असेंबलिंग इंडस्ट्री कहते हैं। ओके, अंडरस्टूड, समझ में आ गया। अब फिर से देख लेते हैं कि इंडस्ट्री में क्या होता है। इंडस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ओके, प्राइमरी भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड सेकेंड इज वन जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होता है, ये नेचुरल रिसोर्सेज भी से कुछ प्रोडक्ट कलेक्ट करते हैं, बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्टिव, ठीक है। जेनेटिक में क्या होता है, एनिमल्स या प्लांट से रिलेटेड होता है, उसका फार्मिंग करते हैं, जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग। ओके, सेकेंडरी इंडस्ट्री में भी 2 पार्ट्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग का जो है मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं एक तरह का प्रोसेस है, ठीक है, वो जिसमें वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री मतलब क्या होता है, जब हम एक सेम मटेरियल से डिफरेंट एलिमेंट्स कलेक्ट करते हैं तो उसे एनालिटिकल इंडस्ट्री कहते हैं। एग्जांपल ऑयल रिफाइनरी। सेकेंड सिंथेटिकल इंजीनियरिंग, बार बार मुंह में आ रहा है, सिंथेटिकल इंडस्ट्री। इसका मतलब होता है जब हम अलग अलग कंपाउंड्स या अलग अलग इंग्रेडिएंट से कुछ न्यू थिंग बनाते हैं, कुछ नया बनाते हैं, एक चीज़ बनाते हैं, एक मटेरियल, तो उसे क्या कहते हैं, सिंथेटिकल इंडस्ट्री। ओके, एग्जाम्पल में ले लेते हैं सीमेंट। थर्ड, प्रोसेसिंग जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को प्रोसेसिंग एक्टिविटी के द्वारा कोई न्यू थिंग प्रोडक्शन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग। फोर्थ, असेंबलिंग मतलब छोटे छोटे पार्ट्स बनाते, फर्स्ट में हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं, उसके बाद उसको कलेक्ट करके उसको जोड़ करके कनेक्ट करके क्या करते हैं, जोड़ने के बाद उसको कुछ न्यू थिंग बनाते हैं। ओके, समझ में आ गया, चारों इंडस्ट्री समझ में आ गया। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के बाद कंस्ट्रक्शन, हम लोग का सेकेंडरी का दूसरा पार्ट क्या है, कंस्ट्रक्शन, जिसमें कि बिल्डिंग रिलेटेड है। ओके, और टर्शियरी का कोई भी पार्ट्स नहीं है, क्योंकि एज ए ये एक सर्विस है, ठीक है। तो एग्जांपल में क्या आता है, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, जो भी है, वेयर हाउस, जो भी जितने भी सर्विसेज आएंगे जो कि हेल्प करेंगे किसको, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों को, तो उसे क्या कहते हैं, टर्शियरी इंडस्ट्री। ओके,
आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, इंडस्ट्री, कॉमर्स। अब हम लोग इसके बाद जो है कॉमर्स, ठीक है, उसके बारे में डिटेल्ड वे में जानेंगे। इंडस्ट्री तो हम लोगों ने समझ लिया कि इंडस्ट्री में क्या कितने पार्ट्स होते हैं, क्या क्या होता है, क्या क्या कंसेप्ट है, इंडस्ट्री किसे कहते हैं, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी किसे कहते हैं, ठीक है। फिर उनके पार्ट्स भी देखे हम लोगों ने, फिर उनके डेफिनेशन भी सॉरी उनको भी समझा, ठीक है। सब समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा, अंडरस्टैंड हो गए होंगे सबको। सो इसके जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि उसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स कह सकते हैं कि कॉमर्स मतलब ट्रेड एक्चुअली में कह सकते हैं उसे। तो हम लोग जो नेक्स्ट वाला वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग का पूरा कंसेप्ट कॉमर्स पर होगा। ओके, इसमें तो हम लोगों ने इंडस्ट्री के बारे में डिटेल्ड वे में जान लिया। नेक्स्ट वीडियो कॉमर्स के बारे में जान लेंगे। थोड़ा ये जो चैप्टर है थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, इसमें ज़्यादा पार्ट्स बनने वाले हैं। सो ओके, और हर एक वीडियो का मतलब इस चैप्टर के रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं सारे के सारे का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर कोई भी डाउट है आप लोगों को, अगर कोई भी टॉपिक आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी कंसेप्ट आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस टॉपिक में आप लोग को प्रॉब्लम होगा। मैं एक ट्राई करूँगी, सॉरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों का वो जो डाउट है क्लियर करने का। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।